मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव में हमें मारने की साजिश रची गई। कहा गया चुनौती के साथ मार देंगे। मेरे खिलाफ कई 47, 56 कई चीज व्यवस्था करके 3-3, 4-4 करोड़ रुपया मरवाने की कोशिश लगातार प्रयास जारी है। और आपको पता है कि ये बचपन से ऐसी आदतन स्वभाव हो गया है, सुनते सुनते मैं इसको नहीं लेता। ना मेरे पास कोई सुरक्षा गार्ड है, ना मैं हाय तौबा करता हूं। आम आदमी की तरह अकेला आता हूं, आपके बीच में लड़ता हूं। मेरी चिंता है फुटपाथ पर जो हमारे भाई हैं, ठेला, रिक्शा, टमटम, हमारे जो टेम्पू वाले भाई हैं, उसको कोई परेशान न करे। फुटपाथ पर जो जीविका जीता है, लगातार फॉरेस्ट विभाग वाले परेशान कभी कर देते हैं, कभी किसी को नगर निगम वाले परेशान करते हैं। मैं अकारण और पैसा के कारण यदि कोई किसी को परेशान कर रहा हो तो 1 मिनट भी बिना खबर किए नहीं रुकेंगे। मैं मरना पसंद करूंगा। पूर्णिया या किसी भी शहर में नगर निगम, ठेला, टेम्पू, रिक्शा वाले को कोई परेशान करे, आम आदमी को, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। आज जो मैं 2 विषय के लिए फोन किया, आपसे लाइव हुआ हूं। एक जो सुझाव है वो है, दूसरा है कि क्रिमिनल का हौसला क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों कुछ लोग कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, कुछ भी पप्पू यादव जी आप क्रिमिनल को नहीं सेक रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अब जो चीज मेरी जिम्मेदारी और मेरा दायित्व तो नहीं है, मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, सड़कों पर हूं, आपकी बात आपके तरह रख रहा हूं, पूरे बिहार को बंद करवाया हूं और हर शहर में जाके बंद करवाया हूं। तो फिर जो घटना घटित हो रही है, या कनिष्क में जो लोग हाय तौबा मचा रहे थे, जो मंत्री संतरी बहुत सारे लोग गए थे, जो खुद ही बैंक डकैती में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, जिसने लूटा है, गार्ड को मारा है, कई सारी चीजें। और आज जो लोग हैं, यही गुलाब बाग के भी डकैती में, समझा जिनका नाम लिया, वो गुलाब बाग की डकैती में भी था। ये लोग जो सुबोध या कोई मंटू, मैं नहीं जानता हूं ये लोग कहां से हैं, कौन है, किन के साथ गए हैं, आप सोचिए ना। और ये लोग क्यों किसी मंत्री को मरवाना चाहते थे, काहे, क्यों मारना चाहते हैं? मंत्री ने क्या किसी का बिगाड़ा है, या कोई विधायक एमपी को ये लोग क्यों मरवाना चाहते हैं, या पॉलिटिकल क्या, किस हैसियत से इनका इतना मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है, क्या कारण है? निजी दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी के चलते, या कोई बढ़ रहा है तो उसमें तकलीफ क्यों होती है? आप भी बढ़ो, आप अच्छे समाज में जाओ। हथियार के बदौलत यदि किसी को मार के कोई बढ़ना चाहता है, और जातीय आधार पर आप ही लोग ना ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, कौन देता? उसमें मैं कहां हूं? आप हमको बोलिए कि यदि कोई भी कास्ट का क्रिमिनल आपको नजर आएगा कभी पप्पू यादव के इर्द गिर्द भी, या कोई भी कभी भी कोई माफिया, तो आप जरूर लिखिए कि ये माफिया आपके साथ देखा गया, हम दोबारा आप उनको नहीं देखिएगा। लेकिन गलत अवधारणा के कारण और एक कुशित मानसिकता, जो आप कास्ट से निकलिए, हम लोग कास्ट के दायरे में नहीं है। हमारा और आपका कास्ट खून एक ही है, हम लोग एक दूसरों के लिए जीते हैं, कोई कास्ट अलग अलग नहीं, हम लोग एक रिश्तेदार हैं। मैं बार बार कहता हूं, खास तौर पर सबको, चाहे वो कोई भी हो, मैं बात भी वही रखता हूं, सदन में आप देख लीजिए बात क्या रखता हूं। तो कास्ट की मानसिकता खत्म करिए, मैं पैर पकड़ता हूं। मैं इसीलिए आपसे लाइव होना चाहता हूं कि क्रिमिनल लोग तनिष्क में कौन है, या जो लोग लगातार गुलाब बाग में जगह कर रहे हैं तो कौन है, किनका संरक्षण प्राप्त है, किनके साथ है, और इन लोगों की स्थिति क्या है, कौन बचा रहे हैं। हम तो पहले भी विरोध किए थे, याद होगा आपका। ये लोग विपक्ष की पार्टी में चले गए, घूम रहे थे। जो लोग कल मारे हैं वो किस नेता के साथ पूर्णिया में घूम रहे थे, आप सोचिए ना। क्यों ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है? आप ही तो बनाते हैं सब कुछ, आप ही तो सब किसी को समिति, किसी को कुछ बना देते हैं, और आप उसके बाद दोष हमको देते हैं।
जो लोग मंत्री को मारना चाहते हैं वो लोग किस दल में गए थे और किस दल के साथ घूमते हैं, आप हमको बताइए। हम तो कभी ऐसे लोगों की वकालत या मुखालफत नहीं करते, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप ही ऐसे लोगों को माथे पर रखते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि जबरदस्ती एसपी साहब को भी गाली दो, पप्पू यादव को भी गाली दो, ठीक है, निश्चित रूप से एसपी साहब को प्रशासन को समान ऊपर करनी चाहिए। उन्होंने बेहतरीन तरीके से, मैं धन्यवाद दूंगा एसपी साहब और उनकी टीम को, डीएसपी साहब, हम लोगों को, कि बेहतरीन तरीके से उन्होंने चीजों को लाने का प्रयास किया है। अदर स्टेट चले गए हैं, समान ऊपर करनी चाहिए और ऐसे क्रिमिनल को स्पीडी ट्रायल एसपी साहब करिए, मेरा आग्रह है। यानी तो ऐसे लोगों को, जो गंदे लोग हैं, इन लोगों को समाज के अहित में, जब हाथी पागल हो जाए और बच्चे को मारने लगे घर डूब डूब के, तो गोली भी चलाई जाती है। यदि बुरा पागल हो जाए तो क्या हम इंतजार करेंगे एवरेस्ट फॉरेस्ट वाले आवे तब कोई बात हो, पप्पू यादव तब बात करे? तो ऐसे पागलों का जगह या तो सजा है, या तो स्पीडी ट्रायल है, या नहीं तो शूट एंड साइट है। बिल्कुल, उसमें कोई बहस नहीं है। हम समाज के हित में कुछ भी करेंगे। और मैं हाथ जोड़ता हूं, आप हमारी सकारात्मक आचरण, कहीं गलती हो तो आप हमको सलाह दीजिए, लेकिन यदि कोई आदमी, कोई नवसिखुआ यूथ, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भैया आपको जिससे जो करना हो, पैसा टेका माफियागिरी कीजिए, पप्पू यादव को बकस दीजिए। हम आप मेरे बेटे की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं, मैं आप पर कोई मेरा दुख नहीं है, मैं आप पर दया आता है, तरस आता है आप जैसे लोगों पर। इसीलिए ना समझ हैं आप लोग, और जो मन में आता है सो लिखते हैं। मैं सारे प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करूंगा, पूर्णिया के विकास को, सीमांचल कोसी के विकास में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। हम सब लोग आग्रह चाहेंगे कि हम लोग मिल करके आग्रह आगे बढ़े।